कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जगद्गुरु शिला प्रभुपदाय। हरि नाम संकीर्तन की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज 21 मई दिन वीरवार संध्या समय भागवत चर्चा क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे जैसे कि आप सभी जानते हैं, भगवद गीता प्रथम अध्याय चल रहा है। श्लोक संख्या नंबर 32, 33, 34, 35 इकट्ठे 4 श्लोक हैं जी, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार हैं। किम नो राज्येन गोविंद किम भोग जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च त इमं अवस्थिते युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितृपुत्र तथैव च पितामह मातुला स्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि धनतोऽपि मधुसूदना। अपि त्रैलोक्ये राज्यस्य हेतो किं नु मयि कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दना। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं।
भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हरे कृष्णा। इस श्लोकों का तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे कामों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण ये समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां सर्वथा तुष्ट हो जाती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि भगवान उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके भगवान गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो भगवान गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और ये विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का जो सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहता था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे ये पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पहले ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु ये तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदाति। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे।
हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्री प्रभात की जय। भगवत मानिश में भगवद गीता की जय। हमने कल पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पे अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया और फिर भगवान श्री कृष्ण उसके अंदर एक भगवद गीता का उदय करने के लिए उसके अंदर के मोह का जो रोग थोड़ा बहुत पनप रहा था उसको बाहर निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे बोला कि देखो अपने सामने कुरुवंशियों को। और जब अर्जुन ने अपने सामने वहां पर मौजूद सभी अपने मित्र रिश्तेदार संबंधियों को भाई बांधवों को देखा तो उसका मन इस युद्ध से विरत होने वाली स्थिति में आ गया और उसने ये कहते हुए कि मैं इन सभी लोगों को देख रहा हूं जो मेरे सामने मौजूद हैं और मेरा जो मनस्थिति है वो डामाडोल होती चली जा रही है। इसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने को बोला गया, यहाँ पर वर्णन आता है, तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वा बंधुन अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषीदिन इदम अब्रवीत। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन ने अपनी अपनी जगह पर स्थित उन सभी संपूर्ण बंधु बांधवों को देखा तो कुंती नंदन स कौन्तेय, कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर कृपया आविष्टा, कायरता से आविष्ट होकर विषाद करते हुए अपने अंतर्मन में विषाद दुख द्वंद्व का अनुभव करते हुए बोले, स कौन्तेय, वो कुंती पुत्र जिस कुंती पुत्र ने माता कुंती से युद्ध करने का आदेश प्राप्त किया था और अब अर्जुन, वही अर्जुन कुंती पुत्र युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के को ये आदेश दे रहा है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले चलो। माता कुंती से युद्ध करने का आदेश मिला और भगवान कृष्ण से बोला और फिर दोनों सेनाओं के बंधु बांधवों को देखने के बाद अर्जुन के मन में भी विचार ले आ रहा है कि चाहे इस पक्ष के लोग मरे या उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारे कुल का होने जा रहा है और संबंधी तो मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन के अंदर युद्ध की इच्छा मिट गई और भीतर में, उसके मन के भीतर में कायरता ने स्थान ले लिया। कायरता, कृपया पर आविष्ट, अत्यंत कायरता, कायरता से अभिभूत होकर उसने युद्ध करने से उसके मन में विरक्ति का भाव आ गया। अब इसमें बड़े उसने, भगवान ने आगे उसको बोला भी अर्जुन को कि तुम्हारे अंदर जो कश्मलम, ये हृदय दौर्बल्यम, ये जो स्थिति आई है ये नहीं आनी चाहिए। और इस बात को अर्जुन ने आगे जाके स्वीकार भी किया, कार्पण्य दोषो हरित स्वभाव, कि मेरे अंदर एक कायरता का भाव आया है। इस बात को स्वीकार किया अर्जुन ने दूसरे अध्याय में जाकर। अर्जुन कायरता से
अभिभूत हो गए। इससे सिद्ध होता है आविष्टा का मतलब उनके अंदर पैदा हुई। पहले वो पैदा नहीं हुई थी, उनके अंदर कायरता नहीं थी, और प्रत्युत अभी आई है वो कायरता। इसलिए इसे किसी जीव के अंदर कोई इस तरह से भाव आ जाता है तो ये दोष आ जाता है, तो इसे आगंतुक दोष बोला जाता है कि ये ज्यादा देर टिकने वाला दोष नहीं है। आगंतुक दोष थोड़ी देर के लिए आया है, कायरता का मन विभाव में आया है, लेकिन स्वभाववश अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है। आखिर में जाके भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे कि तू स्वभाववश इस युद्ध में अपने आप ही लगेगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये सारा कुछ व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण की तरफ से हो रही है कि वो जहां पर कलयुग के हम जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए भगवद गीता का संदेश देना चाहते थे, और इसके लिए अर्जुन को उन्होंने पात्र चुना। इसमें एक बड़ी महत्व वाली बात, अक्सर लोग बोलते हैं, अक्सर लोगों के मन में ये भाव आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया, अर्जुन को प्रवोक किया। अर्जुन तो लड़ना नहीं चाहता था, वो तो बड़ा साधु पुरुष था, वो तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उसको उकसा रहे हैं कि नहीं तू युद्ध कर। क्षत्रिय स्वभाव से भी अर्जुन है, और उसका धर्म है आतताइयों का वध करना। इसमें आगे वर्णन आता है, ये आतताई किन्हें बोला जाता है, 6 प्रकार के आतताई बताए। किसी घर में आग लगा देना, किसी को जहर देना, किसी की परिस्थिति के ऊपर बुरी नजर रखना, ये 6 प्रकार के पाप, ये आतताई। और आतताइयों का वध करना क्षत्रिय का धर्म है और अर्जुन का धर्म है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन को भगवान द्वारा उपदेश देने पर युद्ध लड़ना तेरा धर्म है, अक्सर लोगों के मन में ये भाव आता है कि भगवान ने उकसाया। भगवान ने उकसाया नहीं। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं कि अर्जुन का काम ही युद्ध करना है। वो मूलतः स्वभाव से क्षत्रिय है और कायर भी नहीं है। यहाँ पर वर्णन आया कृपया पर्यावेष्टो, उसके अंदर ये एक दोष पैदा हुआ, और इस दोष को आगंतुक दोष बोलते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए पैदा हुआ और समाप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति दिल्ली जा रहा है और चलते चलते वो रास्ता भूल गया और वो अमृतसर की तरफ चलना शुरू हो गया। रास्ते पे उसने किसी से पूछा कि भाई ये दिल्ली को सड़क जाती है। उसने बोला भाई नहीं भाई, तू तो उलट आ गया, दिल्ली का रास्ता तो उधर था। उसने अपना रास्ता उसके कहने पे दिल्ली की तरफ फिर मोड़ लिया। तो यही बात यहाँ पर अर्जुन के साथ हो रही है। अर्जुन के अंदर ये आगंतुक दोष कायरता का उत्पन्न हुआ। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता, लेकिन भगवान उसको उसका रास्ता दिखा रहे, ये तेरा रास्ता है, तू क्योंकि क्षत्रिय है और तेरा धर्म है, तेरा कर्म है, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो युद्ध करना। और ये तेरे को भाग्य से मिल रहा है, तूने डिमांड नहीं किया युद्ध की, तूने युद्ध की डिमांड नहीं किया, मांग नहीं किया कि मेरे को युद्ध करना है। अब दूसरा पक्ष चाहता है कि बिना युद्ध किए हम इसको कुछ देंगे नहीं, तो ये तेरे को ये युद्ध प्राप्त हो रहा है, क्षत्रिय है, तो इसके लिए तू अपने इस रास्ते को मत छोड़। और यहां देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो प्रभुपाद जी ने बोली, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि गौ गैया तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है गोविंद।
इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण ये समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए प्रयासरत रहता है और भगवान से भी यही प्रार्थना करता रहता है, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये प्राप्त हो जाए, मैं ये भोग लूं या मैं ये प्राप्त करूं। लेकिन भगवान किसी के आज्ञा पालक की तरह कार्य करने वाले नहीं है। आपने आदेश दिया मेरा ये काम कर दिया जाए तो मेरा काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। यहां इन्होंने प्रभा जी ने बोला कि गोविंद हमारी इंद्रियों की तुष्टि का प्रयास करते हैं तब तक जब तक जीव उसका पात्र होता है। आपको आप जितने के पात्र हैं भगवान उससे ज्यादा आपको देते हैं। एक बात को समझ लीजिए, आप अपने आप से पूछ कर देखिएगा, कोई भी व्यक्ति इस संसार में जितने का वो पात्र है भगवान ने उसको उसकी उम्मीद से ज्यादा प्रदान किया हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को कम मिला है। अब आत्म विवेचना करेंगे तो आपको महसूस होगा आप जितने के पात्र नहीं है उससे ज्यादा आपको भगवान ने दिया। इस संसार में दो शब्द आते हैं, एक होती है आवश्यकता, एक होती है कामना, इच्छा। हर व्यक्ति अपनी कामना पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहता है। इच्छा पूरी, मेरी ये भी इच्छा पूरी हो जाए, ये भी इच्छा पूरी, मेरे को ये भोग ये प्राप्त कर। लेकिन उसकी इच्छा तभी तक पूरी होती है जितने का वो योग्य होता है, जितने का वो पात्र होता है। इस संसार में आने के बाद इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, ये किसी भी ग्रंथ में या किसी शास्त्र में नहीं लिखा। कामना आपकी कभी भी पूरी नहीं हो सकती, इच्छाएं आपकी कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि एक कामना करेंगे पूरी हो गई तो उसी से एक और कामना उत्पन्न हो जाती है, और दूसरी कामना पूरी हो गई तो तीसरी कामना उत्पन्न हो जाती है, और तीसरी पूरी हो गई तो अगली कामना खड़ी हो जाती है। और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामान कामात क्रोध विजायते। इससे आगे जितने भी विकार होते हैं वो अपने अंदर उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। किसी विशेष वस्तु का निरंतर ध्यान करने से, ध्यायतो विषयान पुंसाम, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय भोग की ओर आकृष्ट होता है तो फिर उसको प्राप्त करने की उसके मन में चेष्टा उत्पन्न होती है। संगतेषु उपजायते, ये मेरे को मिल जाए। संगात संजायते कामना, कामा, उसी से फिर कामना जन्म लेती है। और कामना पूरी हो जाए तो फिर संग्रह करने की लोभ उससे उत्पन्न होता है, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल गया तो उसे सब्र नहीं होता, और मिल जाए। ये भौतिक जीवन की दशा है। और जब कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते भी हैं, काम क्रोध तथा लोभ एतत् त्रयम् त्यजेत तस्मात् एतम् त्रयम् त्यजेत। इन तीनों का तत्काल परित्याग कर देना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि ये जो कामना, काम, क्रोध और लोभ है, त्रिविधम नरकम नरकतम द्वारणम नाशनम आत्मना, ये आत्मा का इस हद तक नाश कर देते हैं कि आत्मा का दोबारा उठवाना असंभव सा हो जाता है। त्रिविधम नरकस्य विदम द्वारम नाशनात्।
और इसलिए तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत, इन तीनों का तत्काल परित्याग कर देना चाहिए। और इसमें से क्रोध जो है, ये काम और क्रोध भगवान ने इसको विशेष करके आगे जाके बोला कि ये तो विशेष जीवात्मा के पापी शत्रु हैं। क्रोध क्या बोलते हैं कि अपना, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो क्या कहता है कि मेरा कुछ रहे ना रहे लेकिन तेरा कुछ नहीं रहे, यानी कि अपना भी नाश करने के लिए अपने आप को उद्यत कर लेता है। तो भगवान भगवद गीता में इन तीनों का तत्काल परित्याग करने के लिए बोलते हैं। तो इसी से सारे विकार उत्पन्न होते हैं और भगवान बोलते हैं कि इन सब का परित्याग। और ये मैंने भी बोला कि दो शब्द होते हैं, एक कामना और एक आवश्यकता। कामना पूरी हो ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा बोला नहीं गया। लेकिन आवश्यकता वो आपकी हर हालत में पूरी होगी। आवश्यकता जो आपकी इस संसार में भगवान जब अपने इस संसार में भेजते हैं तो जो उसकी आवश्यकता होती है भगवान उसे हर हालत में पूरा करते हैं। आवश्यकता हमारी दाल रोटी की है और हमारी इच्छा होती है कि हमारे को 56 प्रकार के भोग मिल जाए खाने। आवश्यकता हमारी परमात्मा तत्व को प्राप्त करने की है, लेकिन इच्छा इस संसार को प्राप्त करने की बैठे। और ये संसार आज तक कभी किसी को प्राप्त भी नहीं हुआ। श्रीमद् भागवतम पुराण में 12वें स्कंद में भूमि गीत में पृथ्वी माता पूछती है कि मेरा जो अपने आप को मेरे मालिक कहते थे अब कहाँ है। इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है इच्छाओं के परिवेश में बंद कर इसी संसार का चक्कर लगाने को मजबूर होता चला गया। आवश्यकता भगवान आपकी हर पूरी करते हैं, वो अलग बात है। कोई ऐसे ही आपने कोई भारी दुष्कर्म किए हैं तो अलग बात है कि भगवान आपको उससे वंचित करें। लेकिन भगवान बोलते हैं माता धाता पिता सब कुछ मैं, पालने वाला भी भगवान। इस संसार में जब जीवात्मा माता के गर्भ से आता है, बाहर निकलता है, तो ये मेडिकल साइंस भी आपको बताती है कि जब तक जीवात्मा माता के गर्भ से बाहर नहीं निकलता तब तक माता के स्तन में दूध नहीं होता। लेकिन जैसे ही जीवात्मा माता के गर्भ से बाहर आता है तो माता के स्तन में दूध भी उसी में उतर आता है। अर्थात भगवान आपकी आवश्यकता हर पूर्ण करते हैं, लेकिन कामना आपकी पूर्ण हो ये कोई नियम नहीं है। और यहां पर बोला गया कि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, लेकिन भगवान उसकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जहां तक वो पात्र होता है। कल भी मैंने आपको बोला था यहाँ पर जाति और परिवार के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसके स्वाभाविक करुणा के कारण है, लेकिन करुणा अब कायरता में प्रवेश हो रही है। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो यहां पर आई है कि इस समय उसे ये पता नहीं है कि भगवान कृष्ण सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं। ये सारी भगवान की व्यवस्था है कि 18 अक्षौणी सेना वहां पर खड़ी करवा दी गई। और ये भगवद गीता बोलते हुए भगवान आगे जाके अगले अध्यायों में जाके स्पष्ट करेंगे अर्जुन को कि मैं तेरे को निमित्त मात्र बना रहा हूं इस महाभारत के युद्ध में। मैं तेरे को क्रेडिट देना चाहता हूं, तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं तेरे को ये श्रेय देना चाहता हूं कि तूने इतना बड़ा युद्ध जीता। तू होता कौन है मारने?
ये ऑलरेडी पूर्व है तय, ये मरे पड़े हैं ये ऑलरेडी। मैं तेरे को निमित्त मात्र बनाना चाहता था कि तूने ये इतना बड़ा युद्ध जीता, मैं तेरे को ये क्रेडिट देना चाहता हूं, तू कुछ नहीं मारने वाला। ये भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हुए स्पष्ट किया। अब भगवान क्यों मारना चाहते हैं, ये शिला प्रभुपाद जी ने और आगे आके स्पष्ट किया इस बात को। देखिए, अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर पारिवारिक मोह पैदा हो गया। इसलिए वो अपने भाई बंधुओं से, अपने जो उनके प्रति उनके अत्याचार हुए थे उनका भी भूल जाना। पारिवारिक से नहीं, मैंने कल बोला था कि परिवार के वे अवगुण नहीं देखे जाते मोह की वजह से। मेरा ही परिवार है, मेरे ही सारे भाई बंधु। लेकिन भगवान यहाँ पर बोला गया शिला प्रभुपाद जी द्वारा कि किंतु ये तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। क्यों भगवान मारना चाहते हैं उन्हें, किस लिए मारना चाहते हैं भगवान? भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता। भगवान का भक्त होता है वो दुष्टों से, भले उसके अपने आत्म संबंधी क्यों ना हो, उनसे प्रतिशोध नहीं लेना चाहता। लेकिन भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान ये कदापि सहन नहीं करते कि अगर कोई उनके भक्तों के प्रति कोई वैर भाव, कोई अत्याचार, कोई दुष्कर्म उनके विरुद्ध किसी ने किया तो वो उसको सहन नहीं कर पाते। भगवान, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, भगवान को दो गाली देते हैं, नास्तिक लोग गाली देते रहते हैं। किसी ने देखा है, बेकार की बात। भगवान उनको सहन कर लेते हैं। भगवान को कोई दो गाली देगा, भगवान उसको सहन कर लेते हैं। ये मेरी संतान है। भगवान एक स्नेही पिता की भांति है। लेकिन एक स्नेही पिता ये कदापि सहन नहीं करता कि मेरी एक संतान दूसरी संतान को दुख दे, और वो भी जो उनकी आज्ञाकारी संतान है उसको दुख दे। जो भगवान से प्रेम कर रही संतान अपने पिता से प्रेम करती है, उसको दुख मिले तो वो स्नेही पिता कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और यही बात है जहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान अपने प्रति किए गए अपराध को तो सहन कर लेते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति किए गए किसी भी अपराध को भगवान कदापि सहन नहीं करते। इसलिए भगवान ने ये सारी व्यवस्था किया। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों के हितों को देखने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृता, और दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापना अर्थाया है, और धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे भगवान अवतरित होते रहते हैं। इसलिए भाई यहाँ पर एक विशेष बात जो यहाँ पर है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति, पांडवों के प्रति किए गए किसी भी अपराध को माफ करने के लिए तैयार नहीं। हमारे इस्कॉन में नियम है, सुबह 10 नाम अपराध पढ़े जाते हैं। पहला नाम अपराध क्या होता है? किसी वैष्णव की निंदा या आलोचना करना, भगवत भक्त की निंदा आलोचना करना, ये सबसे पहला सबसे बड़ा अपराध बोला जाता है। ये अपराध करने पर किसी किस्म का कोई माफी नहीं फिर मिलता। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी भक्त की किसी की निंदा तक भी नहीं की जानी चाहिए। अपराध तो बड़ी दूर की बात है। किसी वैष्णव के प्रति किया गया अपराध आपका जीवन, आपकी आयु, आपकी संपत्ति, आपका सुख, आपका सारा कुछ जो कुछ है वो सारा का सारा
उस वैष्णव अपराध के कारण क्षीण होता चला जाता है। यहां पर इसका बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण भागवतम पुराण में प्राप्त होता है। जब भगवान इसमें श्रीमद् भागवतम पुराण के पहले स्कंद में पतन्य तव अभिमुखा कलपता महाभिषेका श्लाघिष्ठा चारु कवरम कितवे सभायाम सपृष्ठम विकीर्य पद्यो पतित अश्रु मुख्या यत तत् स्त्रियो कृता हत ईश विमुक्ते केशा। विमुक्ते केशा ये श्लोक बोला गया। जैसे ही द्रौपदी के चोटी को खोलने का दुस्साहस दुशासन ने किया, कौरवों ने किया, जो महान राष्ट्रीय अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई गई थी, पवित्र की गई थी, उस चोटी को खोलने का, बालों से घसीट कर लाने का कौरवों ने जो प्रयास किया, उसके बदले में भगवान श्री कृष्ण ने पूरे कौरव कुल की स्त्रियों के बाल खुलवा दिए। अर्थात उस सारी की सारी स्त्रियों को विधवा होना पड़ा। विधवा होने का मतलब उनके बाल खुल गए। द्रौपदी के प्रति किए गए उस अपमान को, उस समय अपमान जब द्रौपदी के केश खोले गए, उसको पकड़ के घसीट के सभा में लाया गया, चीरहरण करने का प्रयास किया, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण इस अपराध को कदापि माफ नहीं कर सकते। तो ये बात कौन बोलता है? ये बात अर्जुन बोलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा से अंतर्ध्यान हो गए तो ये बात उस समय आकर युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं। ये श्लोक बोला गया। जब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो गई उस भरी सभा में, तो उस दृश्य को भगवान ने याद रखा और उसके बदले में पूरे कुरुवंश की औरतों के बाल खुलवा दिए। यहां पर प्रपाई ने लिखा है बड़ा सुंदर, द्रौपदी की चोटी अत्यंत सुंदर थी, जिसे राष्ट्रीय यज्ञ के अवसर पर पवित्र किया गया था, किंतु जब एक दांव में हारी जा चुकी थी, दुशासन ने उसके महिमा मंडित केशों को छूकर उनका अपमान किया। तब द्रौपदी भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी थी। अतः भगवान ने उसी समय निश्चय किया था कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के फलस्वरूप दुशासन तथा उसके दल वालों की सारी पत्नियों के केश खुलवा कर रहेंगे। भगवान अपने भक्त के प्रति किए गए किसी भी अपराध को कदापि सहन नहीं कर सकते। और इस प्रकार कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात जब धृतराष्ट्र के सारे पुत्र पौत्र युद्ध में मारे गए, तो परिवार की सारी स्त्रियों को विधवाओं के रूप में अपने केश खोलने पड़े। दुशासन द्वारा भगवान के महान भक्त का अपमान किए जाने से कुरुवंश की सारी स्त्रियों को विधवा होना पड़ा। भगवान भले ही अपने ऊपर किसी दुष्ट द्वारा किए गए अपमान को सह लें, लेकिन क्योंकि पिता अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमान को सह लेता है, किंतु वे अपने भक्तों के प्रति किए गए किसी भी अपमान को कदापि सहन नहीं कर सकते। महान आत्मा का अपमान करने पर मनुष्य को अपने सारे पुण्य, अपने वरदान, अपनी आजू, अपनी संपत्ति सबसे हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि भगवान कदापि ये सहन नहीं करते। एक बड़ी सुंदर कथा, छोटी सी दृष्टांत श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी। जब वृंदावन में श्री श्री कृष्ण बलराम इस्कॉन के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय निर्माण कार्य के समय सड़क के ऊपर, मंदिर के सामने मुख्य सड़क के ऊपर
ईंट, रोड़ी, रेता, बजरी, ईंट, सब कुछ सामान बिखरा पड़ा रहता है। जब भी कहीं भी किसी भी जगह निर्माण कार्य चलता है तो सामान वहां पर पड़ा रहता है। और उस समय शिला प्रभुपाद जी सुबह सुबह का समय था, अपने शिष्यों के साथ मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर मंदिर के बाहर सड़क के ऊपर खड़े होकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। जब यह विचार विमर्श चल रहा था तो उस समय सड़क के दूसरी तरफ से एक व्यक्ति मुंह में कुछ गाली गलौज करता हुआ चला आया। क्या अपनी सड़क समझ के बैठे हैं, सारा रास्ता जाम कर दिया। इनको ऐसे चाहिए था, आने जाने वालों का रास्ता बंद कर दिया, दिक्कत हो रही है सभी को। और साथ में कुछ अपशब्द भी बोलता चला आ रहा था। शिला प्रभुपाद जी के साथ खड़े शिष्यों ने जब ये सुना, उनको थोड़ा क्रोध आया और उनको चुप कराने के लिए जो भागे, लेकिन प्रभुपाद जी ने इशारे से तुरंत उनको रोक दिया, नहीं से कुछ मत कहिए। और व्यक्ति थोड़ा और आवेश में आ गया, मारेंगे ये मुझे, अपना राज है क्या इनका, कुछ और अपशब्द और जोर जोर से बोलता हुआ शिला प्रभुपाद जी के सामने सड़क में से आगे निकलता चला गया। प्रभुपाद जी ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप जो उसके मन में आता था वो बकता हुआ चला गया। और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को समझाते रहे, इसे कुछ नहीं कहिए। और फिर वही स्थिति एक बार फिर एक्शन रिप्ले जिसे हम बोलते हैं। कुछ दिनों के बाद शिला प्रभुपाद जी फिर वहीं पर खड़े थे, अपने शिष्यों के साथ मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर फिर विचार विमर्श चल रहा था। और वही दूसरी तरफ से वही व्यक्ति अब फिर चलता चला रहा था, लेकिन अब वो चुपचाप सिर झुकाते हुए निकलता चला और साथ ही वो अपने पैरों पे नहीं था, अपने विषाक्षों के सहारे चलता रहा था। अब वो कुछ नहीं बोला, विषाक्षों के सहारे चलता चलता शिला प्रभुपाद जी के आगे से निकला। तो आज उस दिन प्रभुपाद जी उसको बोले, भगवान के भक्तों को कुछ बोलेगा, कुछ दोष करेगा उनके विरुद्ध, तो भक्त बड़े करुणा से वो माफ कर देते, लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराध को कदापि माफ नहीं करते। और वो व्यक्ति अब कुछ भी बोलने वाली स्थिति में नहीं था। प्रभुपाद जी की बात को सुना, सिर झुकाकर विषाक्षों के सहारे चुपचाप आगे निकलता चला गया। भगवान के भक्त बड़े सहनशील होते हैं। अर्जुन के स्वभाव से साधु है, वो लड़ना नहीं चाह रहा, उसे दोष नहीं दिख रहा अपने संबंधियों को मारने में, ये मेरे संबंधी है। अर्जुन और धृतराष्ट्र में अंतर क्या है? धृतराष्ट्र भगवद गीता के प्रथम श्लोक में बोलता है, माम का पांडवाश्च, मेरे और पांडु पुत्र, दोनों में अंतर बता दिया कि ये पांडु पुत्र मेरे नहीं है, पांडु के पुत्र। और अब यहां पर अर्जुन दोनों सेनाओं को देख रहा है, दुर्योधन को भी देख रहा है, भीष्म पितामह को भी देख रहा है, द्रोणाचार्य को भी देख रहा है, तो साथ ही अपने पुत्र अभिमन्यु, घटोत्कच और सभी को भी देख रहा है और दोनों पक्ष वालों को अपना मान रहा है। जबकि धृतराष्ट्र माम का पांडवा, ये मेरे और पांडु पुत्र, जबकि अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मेरे, ये दोनों ही मेरे पक्ष वाले, मरेंगे तो मेरे ही कुल का नुकसान होना है। वो साधु स्वभाव भी है और भगवान के शरणागत भी है। आगे जाके इसका वर्णन आता है। अपने इसी कायरता वाले दोष को लेकर उसने स्वीकार किया कि मेरे अंदर जो कायरता आ गई, कार्पण्य दोष और स्वभाव, शिष्यस्ते अहम शादी माम अहम त्वाम प्रपन्नम, मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं।
मेरे को ज्ञान दो, मेरे को रास्ता दिखाओ। तो ये अब वो स्थिति है, भगवान ने उसको रास्ता दिखाया कि भाई तू गलत दिशा में जा रहा है, ये सही दिशा ये है। भगवान ने प्रवोक नहीं किया, भगवान ने उकसाया नहीं। ये अक्सर जो अज्ञानता में बैठे लोग जो ऐसा बोलते हैं, भगवान ने उसको उसका रास्ता बताया, ये तेरा रास्ता। और अंत में भगवान बोलता है इस बात कि चूंकि तू क्षत्रिय है तो स्वभाववश इस युद्ध में लगेगा। अभी तो थोड़ी देर के लिए तेरे अंदर दोष आया है, ये कायरता का जो दोष है थोड़ी देर के लिए तेरे अंदर आया है, तू स्वभाववश, क्योंकि अर्जुन कायर नहीं है, अर्जुन कायर नहीं है, लेकिन इसके पीछे कई कारण थे। भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवत गीता का भी उदय करना था, हम जैसे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए। यहाँ पर एक वो बताया गया श्रील प्रभुपाद जी द्वारा कि यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। भगवान इन दुराचारियों को वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता है, लेकिन भगवान कहते नहीं, इन्हें मरना है, इनके दोष है, इनके अपराध है, वैष्णव अपराध हैं, इन्होंने वैष्णव के प्रति अपराध किया है और वैष्णव के प्रति किए गए अपराध की प्रभुपाद जी बोलते हैं कदापि माफी नहीं मिलती है। इसलिए अर्जुन की ये जो इंद्रियों की तुष्टि वाली बात है, अर्जुन अज्ञानतावश भगवान की व्यवस्था के अनुसार ऐसी बोलबानी कर रहा है। इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके मित्र परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। लेकिन भगवान की इच्छाओं की पूर्ति जो व्यक्ति करना चाहता है, ये अर्जुन की अपनी इंद्रिय तृप्ति के ऊपर आधारित उसका निर्णय था। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, भगवान चाहते हैं युद्ध करना, तो अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। तो यहाँ पर जो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य भी स्वीकार करता है। अर्जुन कहता है मेरे को नहीं चाहिए ऐश्वर्य, लेकिन भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए उसने युद्ध किया, तो उसको बाद में अकंटक निष्कंटक राज्य भोगने को प्राप्त हुआ। क्या बोलते हैं, भगवान की इच्छा के लिए, भगवान की सेवा के लिए भक्त सारे प्रकार के ऐश्वर्य को स्वीकार कर सकता है, और लेकिन यदि भगवान की इच्छा ना हो तो एक पैसा भी वो ग्रहण नहीं कर सकता, ना ही वो करना चाहता है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अर्जुन ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के निर्णय को छोड़ के भगवद गीता का संदेश सुनने के बाद भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए युद्ध किया, और उसे बदले में निष्कंटक पूरी पृथ्वी का राज भोगने को प्राप्त हुआ। और यही बात हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर लागू होती है। अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए जब हम कार्य करते हैं, तो आपको जीवन में आपकी हर कामना, आपकी जो आप चाहते हैं, वो आपकी पूर्ण होती चली जाएगी। क्योंकि जब भगवान किसी को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की फिर रोक नहीं होती है। भगवान देना चाहते हैं तो उसे भोगने का पूरा अवसर दिया जाता है। प्रहलाद महाराज को एक पूरे मनवंतर तक भोगने का राज प्राप्त हुआ। ध्रुव महाराज को 36,000 साल तक राज्य भोगने का, उसके पास उसे ध्रुव लोक उसे प्राप्त हुआ। जब भगवान किसी को कहते कि जब अंश पर ले आती है
जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, परले आती है, तो उस समय सारे लोग विनष्ट हो जाते हैं सिवाय ध्रुव लोक के। ध्रुव लोक बना रहता है क्योंकि उसे भगवान ने वरदान किया था ध्रुव लोक। जबकि भगवान जब किसी को देते हैं तो भगवान उसे पूरा भोगने का अवसर भी प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी से भगवद गीता की जय। कल फिर इसी जगह शाम को 5 बजे भगवत चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।